आज की चर्चा में आपका स्वागत है। कल हमने आपको एक राजकुमारी की कहानी सुनाई थी कि किस तरह से राजकुमारी ने, जिसको कि कोई भी नहीं जानता था, बहुत मेहनत करके उसने वो मुकाम हासिल किया कि सब लोग उसको जानने लगे, उसको पहचानने लगे और काफ़ी हद तक उसका जो काम था वो बहुत चल निकला था और बिज़नेस चल निकला था। तो ये कहानी हमने कल सुनाई थी कि किस तरह से उसने एक गांव के लड़के से पहले प्यार किया और उसके बाद में शादी करी। और हमारा ये प्रश्न था कि वो ऐसा करने के बाद में उसको इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ये सवाल हमने खुद एनालाइज़ किया और आप लोगों के ऊपर छोड़ा था। तो अब इस कहानी का जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि वो जो लड़का था, जो गांव का लड़का था जिससे शादी हुई थी, उसकी तरफ की क्या स्टोरी है, वो स्टोरी हम आज पूरा करते हैं। तो इस लड़के की जो शुरुआत होती है कहानी की, वो उस गांव से ही होती है जिसमें कि वो पढ़ता था और साथ में जो है, क्योंकि अपने माँ बाप का वो इकलौता लड़का था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पढ़ा था और अक्सर जो है खेलने कूदने में, क्रिकेट खेलने में, इन सब में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान था। और उसका लेकिन ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो चाहता था कि ज़िंदगी में उसे सब कुछ मिले, जो भी कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ इज्जत थी, यानी कि वो जो है एक अच्छे परिवार माना जाता था उस गांव का, तो इसलिए उनकी काफ़ी इज्जत थी। तो और थोड़ी बहुत ज़मीनें और ये सब चीज़ें भी थी, जिससे कि उनकी जीविका सारी चलती थी। पर ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे ये कहा जाए कि उसके सारे ख्वाब जो है पूरे हो जाएंगे। और उसी समय वो राजकुमारी जो है उस गांव में आई। तब तक वो राजकुमारी बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं थी, प्रसिद्ध नहीं थी, ना ही वो ज़्यादा काम करती थी। वो भी एक सामान्य लड़कियों की तरह थी। तो वहाँ आने के बाद में, क्योंकि वो राजकुमारी थी लेकिन उसके अंदर तो वही सब चीज़ें थी, तो इसलिए वो अक्सर जो है सब लोगों को यूज़ करना चाहती थी। और उसी में उसने उस लड़के के साथ में भी यही किया। और जो भी वो कहती थी वो हंसी खुशी वो जो है वो पूरा कर दिया करता था। और इस तरीके से उन दोनों का आपस में थोड़ा सा लगाव हो गया। इसी बीच वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगने लगा, क्योंकि जिस तरह से भी वो कहती थी वो हर बात मानता था। उसे ऐसा लगता था कि अगर ये इसके साथ में है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब भी जैसा कहेगी वैसा ही होगा और वो वैसा ही करके लेकर आएगा। तो इस तरीके से उसका बहुत ज़्यादा इस बात का विश्वास जम गया कि अगर वो उसके साथ में रहे तो हर तरह की जो प्रॉब्लम है या हर तरह की स्थिति में वो उसको आगे कर सकती है या फिर उससे काम करा सकती है। तो किसी तरीके से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरीके से उन लोगों का ये प्यार चलने लगा। यहाँ तक कि राजा रानी जो थे उनको भी बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्या चल रहा है। राजकुमारी का कुछ काम नहीं था, तो इसलिए उसे जेब खर्च भी ज़्यादा नहीं मिलता था। तो उसकी छोटी मोटी ज़रूरतों का काम जो है ना, वो लड़का पूरा कर दिया करता था, क्योंकि उसको तो वहाँ से जेब खर्च मिलता था। जैसे कि रिचार्ज कराना, 10 रुपीज़ का कूपन खरीदना और उसको रिचार्ज करने के लिए देना। तो ये सारे छोटे मोटे काम भी वो उसके कर दिया करता था। इसके कुछ सालों बाद में राजकुमारी का अपना काम भी चल निकला और उसको भी जो है फेमस हो गई वो, और लोग उसको जानने लगे, पहचानने लगे। और उसके साथ में सेल्फी खिंचवाना, प्रोग्राम से बुलाना, ये सब चल पड़ा था। पर ऐसे में भी उनका दोनों का ये सब लगाव चलता रहा, प्यार चलता रहा। और कई सालों तक जब ये चलता रहा तो उन लोगों ने फैसला किया कि ठीक है, हम लोग शादी करेंगे। एक तरफ तो उसको ये था कि भाई मेरे को एक ऐसा आदमी चाहिए जो हर तरह से मेरी बात माने, जैसा मैं कहूँ वैसा करे। दूसरी तरफ उस लड़के का ये था कि उसके जो जितने ख्वाब थे, जो ख्वाब वो किसी तरीके से वहाँ पे पूरा नहीं कर सकता था, इस तरीके से पूरे हो सकते थे। और उसको ये लगता था कि सारी जो पैसे हैं और सारे जो मज़े हैं वो इसके बाद में मिल सकते हैं उसको, और उसके ही हो सकते हैं। और इस तरीके से वो जितना चाहेगा उतना खुला खर्च करेगा और जितना चाहेगा उतना मज़ा करेगा, और साथ साथ उसको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, यानी कमाना वगैरह नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात थोड़ी सी उल्टी हुई। उल्टी यूँ हुई कि दोनों में से किसी भी फैमिली ने इस बात को नहीं माना। दोनों के अपने अपने कारण थे ऐसा ना मानने के। पहला कारण तो हम बता चुके हैं कि राजा रानी क्यों करके इसके राजी नहीं थे, यानी उसके पक्ष में नहीं थे। दूसरी तरफ जो लड़के के जो घर वाले थे वो भी पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर जहाँ की वो लोग रहने वाले थे और राजा रानी भी वहीं के रहने वाले थे, तो वहाँ उनकी फैमिली जो है ना वो अलग तरीके से मशहूर थी। उनको मैराथन दौड़ने की बहुत ज़्यादा आदत थी। और वो क्या होता था, मैराथन में वो दौड़ जाते थे और दौड़ के वापस आ जाते थे। तो गांव वाले सारे उनको भगौड़े या इसी तरीके से बात किया करते थे। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था। पर क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था
और राजा रानी कहलाते थे, तो इसलिए उनकी बात अलग थी, लेकिन वैसे उनको अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए वो लड़के के माँ बाप जो है उसको शादी करने के लिए राजी नहीं थे। राजकुमारी को ड्रामा करना बहुत ही अच्छा आता था। इसी के तहत उसने जो है ना पहले जो है अपने घर में राजी किया और उनको मनाया इस बात के लिए, और साथ साथ जो है ये सेट हुआ कि भाई ठीक है, उसे पहले कुछ काम करना चाहिए, जिसके लिए वो लड़का जो है खुशी खुशी विदेश चला गया कुछ साल के लिए काम करने के लिए। जहाँ क्या काम किया उसने, कहाँ रहा, कैसा रहा, वो बहुत ज़्यादा जानकारी सबको उस टाइम में नहीं हुई। तो इस तरह से तो राजा रानी को एग्री किया गया, राज़ी किया गया। दूसरी तरफ लड़के के जो माँ बाप थे उनको राज़ी करने का जिम्मा भी उसी राजकुमारी ने लिया, और उसने एक बहुत अच्छा जो है उनके दरवाजे पे आके नाटक किया, और उस नाटक करने के बाद में उन्होंने एग्री कर लिया कि भाई ठीक है, हम लोग जो है शादी करने के लिए तैयार हैं, तो हम कर सकते हैं। और बढ़िया तरीके से शादी जो है हो गई, और इस तरीके से शादी होने के बाद में राजकुमारी भी वहाँ पर आ गई, गाँव में आ गई। लेकिन गाँव तो गाँव था, वहाँ उसका ना तो ठीक से काम चलता था और ना ही उसको जितने वो फेमस थी उसके हिसाब से लोग मिलते थे। तो इस तरह से उसके काम में ना काफ़ी कमी आ गई। तो उसका ने पहले से भी ये इरादा कर रखा था, अपना एक जो घर ले रखा था, तो इसलिए जो ना उसने ये फैसला किया कि ठीक है, हम लोग वहीं रहेंगे। तो उसके बाद में उसने लड़के से को कहा कि भी चलो वहीं रहते हैं, क्योंकि वो कई बार लड़का वहाँ पे देख आया था कि कितने मज़े आते हैं, कैसे रहते हैं, ना कुछ करना पड़ता ना कुछ होना पड़ता। तो इस तरीके से वो चल पड़ता था। तो इस तरह से उसने राज़ी कर लिया इस बात को कि ठीक है भाई, हम वहीं पर रहेंगे, और तुम कुछ काम वाम करते नहीं हो, तो तुम्हें मैं काम वाम भी जो है ना वहाँ पर दिलवा दूँगी और करवा दूँगी, तो इसलिए आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस चलो। वो लड़का बड़ी खुशी खुशी इस बात के लिए राज़ी हो गया, ठीक है भाई, अब तो मेरे सपने सारे पूरे होने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए जो मैं वहाँ पर जाकर रहूँगा और मेरे को ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो वो उसके बाद में वो वहाँ पर आ गया, और वहाँ पर आने के बाद में उसने देखा कि जो उसके राजा रानी के जो घर वाले थे, सब लोग थे, वो उसको इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। इवन ऐसा भी होता था कि कई बार उसको खाना वाना भी खुद ही लेके खाना पड़ता था, तो उसलिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था। लेकिन उसको क्या परवाह थी, उसको गाड़ियाँ मिल रही थी, घूमना मिल रहा था, शॉपिंग मिल रही थी, और पैसा मिल रहा था, और इतना पैसा मिल रहा था कि उस पैसे पे वो अपने दोस्तों वगैरह को भी सबको मौज कराता था, और उनको भी दिखाता था कि देखो, मैंने कहा था ना कि मेरे साथ में ऐसा होगा और मैं अपने सपने ज़रूर पूरा करूँगा, तो आओ तुम भी मज़े करो। तो इस तरह से जो लड़का था, लड़के के तो सारे के सारे सपने पूरे हुए, और वो अपनी जो ऊंचाइयाँ छूना चाहता था उसकी तरफ बड़े मज़े से बढ़ रहा था। ना उसे काम करना पड़ रहा था, ना कुछ करना पड़ रहा था। हाँ, कुछ तायने ज़रूर मिलते थे कि वो कुछ काम नहीं करता है, और साथ साथ ये है कि अपनी माँ बाप को वहाँ पर छोड़ आया है, लेकिन उसको क्या परवाह थी। उसे तो ये था कि मज़े हैं, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी कटेगी। और अपने माँ बाप को सेट करने के लिए, या कहिए कि उनको मनाने के लिए, उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने उन दोनों को अपनी राजधानी में बुलाया, सब जगह उनको घुमाया, सब जगह उनकी इज्जत कराई कि भाई ये हमारे हैं। और इस तरीके से उन्होंने जो है वहाँ पर उनको बहुत सारे उपहार, गिफ्ट सब कुछ दिए और सब जगह घुमाया। तो उससे जो है उनको लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा है। और ज़रूर उनको ये समझाया कि भाई लड़का जो है पूरा आपके मौज में रहेगा, ऐश में रहेगा। इस तरीके से लड़के के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा हुआ कि उसको तो ये सारी चीज़ें मिल गई। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बस सिर्फ इतना होता कि अपने माँ बाप की खूब अच्छी तरह सेवा करता, उनके पास रहता, उनकी इज्जत करता और सब चीज़ें देखता। और लेकिन उसके अलावा उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाता, क्योंकि जो सीमित साधन थे उस सीमित साधनों में ही वहीं उन गलियों में, उन सड़कों पर अपनी गुजर बसर करता। तो ये थी लड़के की कहानी और साथ साथ राजकुमारी की कहानी। तो दोनों ही पक्षों को हमने ठीक से यहाँ बताया। अब आप ही बताइए कि आपको किसका पक्ष कैसा लगता है, कौन फ़ायदे में रहा, कौन नुकसान में रहा, ये सब आपको इसी से पता चलेगा। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।